संविधान का स्रोत। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग 1935 शासन अधिनियम से लिया गया है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया। संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन प्रणाली एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारी जो संसद है, जो उसका कार्य है, वो हमने किससे लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और क्या ब्रिटेन से लिया है? तो विधि का शासन। विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ। कानूनी सबसे ऊपर है और कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि सरकार भी इससे ऊपर नहीं है, बल्कि सभी को कानून के अनुसार ही काम करना पड़ता है। इसे हम विधि का शासन कहते हैं। और क्या लिया है? मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली एक ऐसी सरकार है जहाँ वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। मतलब हम सुनते तो सांसदों को हैं, लेकिन जो काम मेन करते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। एकल नागरिकता। सभी नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त है, ना कि राज्य स्तर पर अलग अलग नागरिकता। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, वैसे हमारे यहाँ नहीं। द्विसदनीय प्रणाली। अब ये 2 सदन कौन कौन से हैं, ये आप हमें बताइए। विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया, जिसे विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कहते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया है जिसे विधेयक को संसद में पेश किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है और फिर पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। संसदीय विशेष अधिकार। हर सांसद को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इसी तरह परमाधिकार लेख। अब हम पढ़ेंगे कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया। उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध। ये सब हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए। न्यायिक पुनर्वलोकन, ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनर्वलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके जरिए वह विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयों की संवैधानिकता की जांच करती है। मतलब कानून की जांच करना, यही न्यायिक पुनर्वलोकन कहलाता है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। कनाडा से क्या लिया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच होता है। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आज़ाद रूप से काम करते हैं। इसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं जिनका जिक्र संविधान की किसी भी सूची में नहीं है। संविधान की 3 सूची होती हैं। अगर तीनों में कोई विषय नहीं है तो वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? संसद के सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची। ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और क्या लिया है? जापान से क्या लिया है हमने? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा बनाया गया कानून तभी वैध होता है जब सही प्रक्रिया का पालन किया गया हो। यह भारतीय संविधान का एक कानूनी सिद्धांत है। यह सिद्धांत जापान के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, हमने दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया है? संविधान संशोधन व्यवस्था, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान संशोधन मतलब संविधान में चेंज करना। रूस से हमने क्या क्या लिया है? तो मूल कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। प्रस्तावना में न्याय, जैसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो आदर्श हैं प्रस्तावना में, वो भी हमने रूस से लिया।